ना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। अगर महागठबंधन को मजबूत करने की बात करें तो हम बागी हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री करने की बात करें तो हम बागी हैं। हम असमंजस खराब कर रहे हैं। अरे असमंजस खराब तो आप करते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, आपको 42 को 43 को सीट है, कभी भाजपा में जाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी आके राजद में बन जाते हैं, जबकि 80 को सीट हमारा है। तो नीतीश जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और वीर तेजस्वी यादव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तब जाकर यह जो है सो महागठबंधन मजबूत होगा। आपको नहीं लग? नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति हमेशा बदलती रहती है और ऐसे में अभी हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के से थे डॉक्टर अनिल सहनी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्नी विधानसभा राजनीतिक रूप से एक बड़ा हॉट सीट हो गया था, बहुत सारे सहमत को भी हमने देखा है वहाँ पे, और अंततः जो परिणाम आया उसमें महागठबंधन को हार मिली। कैसे देखते हैं इस हार को? ये महागठबंधन की हार नहीं है जी, ये नीतीश कुमार के जीत की हार है। यह सीट राजद की थी, राजद से हम वहाँ जीते हुए थे, ललटेन छाप के थी, और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा को और अति पिछड़ा समाज को, हक को जी, ख़त्म कर दिए। वहाँ देश की आज़ादी के बाद अति पिछड़ा का बेटा, सहनी समाज का बेटा अनिल सहनी पहली बार वहाँ से जीते थे। एक तो पार्टी द्वारा कोई ज़्यादा टिकट नहीं दिया जाता है, और एक जगह जहाँ टिकट भी दिया जाता है, जीत के भी लाते हैं तो षड्यंत्र का शिकार होते हैं जी। और षड्यंत्र का शिकार हम भी हुए। मगर षड्यंत्र करने वाले लोग किस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं कि वो राजद का सीट होते हुए भी जबरन जनता दल यू के सीट ले लिए। तो महागठबंधन की हार नहीं है, यह हार जो है सो नीतीश जी की हार है, और यह जीत जो है वो अति पिछड़ा समाज की जीत है, पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज की जीत है। अभी सहनी समाज से आते हैं, हम इस पे आएंगे पहले आगे जातिगत चीज़ों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टिकट को लेकर के। टिकट जब मिलने वाला था उस समय से ही बहुत सारी चर्चा चल रही थी। आरजेडी के कई मंत्री, माफ़ कीजिएगा, जदयू के कई मंत्री ये भी कह चुके थे कि ये जो कुर्नी का जो सीट है वह आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और सीधे जदयू कोटे से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। तो वो जो नीतीश कुमार जी का सिंडिकेट चलता है जी, और सिंडिकेट के माध्यम से जो चलाते हैं लोग, और सिंडिकेट के मुख्य जो घोषणा की है उस दिन जनता दल यू कार्यालय में उम्मीदवार के नाम के, उनसे न जाके पूछिए आदरणीय ललन बाबू से उस सिंडिकेट को कैसे टिकट दिवाए राजद से छिनवा कर। मुझे ये बात बताइए कि जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि आप सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं, कुर्नी में तो चुनाव तो हुआ, तेजस्वी यादव जी भी वहाँ पहुँचे, आप आरजेडी से हैं, तेजस्वी यादव जी भी वहाँ पहुँचे, तमाम तरह की चीज़ें भी उन्होंने की, रैलियाँ भी की, एक दिन में 3-3 सभाएँ भी की, इसके बावजूद तो महागठबंधन की हार हो गई। देखिए, तेजस्वी यादव के जाने के कारण ही उतना वोट आ गया जी, नहीं तो मार्जिन बहुत का होता। जितना भी वोट है तेजस्वी जी के कारण हुआ, क्योंकि जो जनता दल यू के जो प्रखंड अध्यक्ष थे वहाँ का जी, वो इनका पार्टी छोड़ के चला गया चुनाव के टाइम में। तो उन्होंने तो जनता दल यू का कोई बेस नहीं था, जो भी वोट आया वो राजद के नाम पर भी लोग, और वो भी इमोशनल वोट। जब तेजस्वी जी जाके बोले कि 5 तारीख को यहाँ मतदान है, 5 तारीख के हमारे पिता आदरणीय लालू यादव जी का ऑपरेशन होने वाला है, और जब वो होश में आवेंगे हमसे पूछेंगे कि कुरहनी में क्या हुआ तो हम क्या बता देंगे। इस पर इमोशनल वोट हो जाकर 70,000-71,000 वोट जो है सो वहाँ के जनता दल उम्मीदवार को मिला। नीतीश कुमार जी भी तो सभा कर रहे थे, तो नीतीश आप ही तो बोले भी थोड़ा देर पहले कि नीतीश कुमार जी के जब तेजस्वी जी का भाषण लोग सुनता था, और जैसे ही नीतीश जी का भाषण शुरू होता जनता चला जाता था। जी, तो मतलब लगता है नीतीश कुमार जी का कोई फैक्टर वहाँ काम नहीं किया? कोई फैक्टर काम नहीं किया। जो भी वोट आया है वो तेजस्वी जी के नाम पर आया है, महागठबंधन के नाम पर आया है। तो महागठबंधन की इस हार का सीधा जिम्मेदार अगर किसी एक व्यक्ति को बनाना हो तो किसे बनाइएगा? सीधा एक व्यक्ति अगर हैं तो नीतीश कुमार जी हैं, जो जबरन अति पिछड़ा का सीट जो है सो अपने खाते में लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ाएं। तो मतलब इसी वजह से लग रहा है कि महागठबंधन का सब कुछ खत्म हो। महागठबंधन का सब खत्म नहीं हुआ है, मैं ये बात कहाँ बोला हूँ। महागठबंधन का कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है। जिस प्रकार से राजद ने अपना सीट त्याग दिया और इनके कहने पर भरपाई किया, जनता दल यू को अपना उम्मीदवार बनाया,
और जनता दल ने अपने तीर छाप पर उम्मीदवार में लालटेन छोड़ दिया गया, तीर छाप पर खड़ा हुए हैं। उसी प्रकार से अगर नीतीश जी चाहते हैं कि महागठबंधन मजबूत हो और महागठबंधन आने वाले दिनों में आगे बढ़े, तो नीतीश जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और वीर तेजस्वी यादव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तब जाकर यह जो है सो महागठबंधन मजबूत होगा। आपको नहीं लग रहा है कि आपके इस तरह के बयानबाजी से महागठबंधन में जो आपसी समरसता है पार्टियों के बीच में, साथ जो दल हैं आपस में एक गठजोड़ बना करके चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? जयप्रकाश बाबू बोलते थे, हम छात्र आंदोलन से हम भी हैं, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो छात्र आंदोलन में हम लोग भी कूदे थे। तो उस समय हमको एक बात याद है, जयप्रकाश बाबू बोलते थे कि सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। अगर महागठबंधन को मजबूत करने की बात करें तो हम बागी हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री करने की बात करें तो हम बागी हैं। हम असमंजस खराब कर रहे हैं। अरे असमंजस खराब तो आप करते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, आपको 42 को 43 को सीट है, कभी भाजपा में जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी आके राजद में बन जाते हैं, जबकि 80 को सीट हमारा है, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आपको तो कम से कम त्याग की भावना रखनी चाहिए ना। अब बात आ गई है महागठबंधन को मजबूती की, तो महागठबंधन की मजबूती के लिए मैं मानवर नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि अगर महागठबंधन को मजबूती चाहते हैं, बिहार को मजबूती चाहते हैं, बिहार में फिरका परस्त नहीं आवे यह चाहते हैं, तो आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुझे ये बात बताइए, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है, जब से आपका ये बयानबाजी हुआ है तब से इस बात की भी चर्चा चल रही है कि यह व्यक्तिगत चीज़ें हैं, क्योंकि कुर्नी में आपको जो है सीट नहीं मिला, इस बात से आप व्यक्तिगत रोष में। हम तो पहले ही कह दिए थे, जब टिकट का बंटवारा उस समय ही कहते, जब तक मैं दागी हूं तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दाग मुक्त हो जाने के बाद मैं करूंगा। ये भी बात मैंने पहले ही कहा था। आपके परिवार की कोई परिवार के बारे में मांग नहीं की है, कहीं बता दीजिए लिखित में कि हमने मांग किया हो पार्टी से किसी से। मैंने ये बात जरूर मांग किया था, क्या नीतीश कुमार जी के पार्टी जब वो अपने नाम पर जब वो सीट ले लिए तो क्या उनके पास में कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं था चुनाव लड़ने वाले कुरहनी में? क्या उनके पास में कोई सहनी समाज का बेटा नहीं था चुनाव लड़ने वाले? आज मैं आक्रोशित नहीं हूँ इस जो है सो बिहार के 35% अति पिछड़ा समाज जिसको चिन्हित करने के काम कर्पूरी ठाकुर जी किए थे, आज वो समाज आज जो मर्माहत है, वो समाज आज आक्रोशित है। आज वो समाज जिसको कभी लालू यादव ने, आदरणीय लालू यादव जी ने उसको जीन कहा था, और जब तक जीन लालू जी के साथ था तब तक लालू और राबड़ी जी का सरकार चल रही थी। वही जीन 2005 में जब नीतीश जी के साथ चला गया तो नीतीश जी का सरकार चल रही थी। और वही अनिल सहनी है 2010 में जब राज्यसभा हमें बनाए थे, और 10 में जब हम हेलीकॉप्टर से हमको घुमाते थे नीतीश कुमार जी, और उस समय घूमकर जब पूरा बिहार को किए तो उस सबसे ज़्यादा सीट उस समय आया था 115 सीट जनता दल यू को आया था, और 72-73 सीट आया था भाजपा को, 2/3 बहुमत आया था, और राजद को उस समय आया था 22 को सीट। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था, अति पिछड़ा को गोलबंद किए थे। मगर जब अति पिछड़ा के मान और सम्मान और हक की बात करें तो अनिल सहनी गड़बड़ है। जब यही नीतीश कुमार जी से कर्पूरी जयंती पर जब मैंने मांग किया कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, अति पिछड़ा के 35% वोट है, आप अति पिछड़ा को टिकट में आरक्षण दीजिए, आप अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाइए। जिस प्रकार से पंचायत में आप आरक्षण दिए हैं, पंचायत से काम नहीं चलेगा, तो तपाक से नीतीश कुमार जी उठकर बोले अनिल सहनी जी आप राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दीजिए और आपको मलाह को ही किसी को हम बना देंगे। तो मैंने कहा कि मैं जमात के बात किया है, अनिल सहनी कोई जात के बात नहीं किया है, इसीलिए अनिल सहनी को जमात और अति पिछड़ा के लोग बोलता है ब्लड ऑफ एमबीसी। डॉक्टर अनिल सहनी इज ए ब्लड ऑफ एमबीसी, यानी एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो मैं अपने ब्लड के लिए लड़ रहा हूँ, अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ रहा हूँ, और उसके हक हकूक के लड़ रहा हूँ। अनिल सहनी अपना लिए नहीं लड़ता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बारे में तो यह एक आम धारणा है जदयू के बारे में कि यह पिछड़ा अति पिछड़ा की ही पार्टी है। वही ना कहें माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पहले भी आपको बोले हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अति पिछड़ा के बात करते हैं, जब समय आता है तो अति पिछड़ा के गर्दन काटते हैं। कोई अति नहीं था कुरन्नी में जो देश का आज़ादी के बाद अनिल सहनी सीट जीता था? क्या कारण था कि आपने उस राजद से आपने जबरन सीट ले लिया और दे दिया उसको सिंडिकेट वाले लोगों को? सिंडिकेट से ना पूछिए जाके कि कैसे हार हो गया। तो मुझे यह बस अब अंतिम सीधे इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं।